Hello, my dear, all the students of 11th class. Once again, I am welcoming to you all. Dear students, as we are discussing in the previous lectures on the organic chemistry. So बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम फिर से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। As we have completed our some previous topics and related to the organic chemistry, जो कि हमारा 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बच्चों आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे और बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड से रिलेटेड जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स हैं, इन सिग्मा बॉन्ड्स या फिर पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन किस तरह से होता है और इससे शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड किस तरह के डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स किससे कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने इस टॉपिक को आज यहाँ पर, जिसका कि नेम आप दे सकते हो। जो टॉपिक हमारा नेम है, टॉपिक नेम दैट विच यू कैन राइट एज द इफेक्ट्स, ओके, डिफरेंट इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। इफेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों बेसिकली ये मैं जो आपको इफेक्ट की बात बता रहा हूं, नाउ दीज इफेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल see over here that how many types of the effects which we can see easily in the organic compounds. So these effects are generally, number one is the inductive effect, okay, inductive effect, and this effect is which we can denoting as the I effect, okay, I effect, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मीन टू से I effect, number one. Number second, which we can denote as the okay, electromeric effect, ठीक है, electromeric effect, and the electromeric effect which we can denote as the E effect, ठीक है, हम इसे E effect के नाम से डिनोट कर सकते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द इफेक्ट विच वी कैन से एज द रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रिजोनेंस इफेक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट विच वी कैन रिप्रेजेंट एज द आर इफेक्ट, ठीक है। So generally बच्चों we can see in the organic chemistry these three types of the effects. Inductive effect means I effect, electromeric effect mean to say E effect, and the third one is known as the resonance effect, that is known as the R effect. अब इन सभी इफेक्ट्स के अगेन फर्दर दो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एज आई टोल्ड टू यू। दो तरह के कौन कौन से बच्चों, ये दो तरह के जो इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे आई का पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट, सिमिलरली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड सिमिलरली फॉर द रेजोनेंट इफेक्ट मीन टू से पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह से आता है, वो जनरली जैसे आपने बेसिक क्लासेस में 9th 10th क्लासेस में आपने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज
क्यों आता है किसी भी एटम के ऊपर। सो आई होप कि आप जानते हो, जब कभी कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, तब उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है एज द केट आयन। सो जब कभी किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया, तब उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव का। एंड वाइस वर्सा, जब कभी किसी भी एटम ने किसी दूसरे एटम से अपने पास में इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, मींस एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, जो देने की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के नाम से जानते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं एटम, इनको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस तरह के इफेक्ट को हम नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये तीन तरह के इफेक्ट। अब ये तीन तरह के इफेक्ट किस तरह से डेवलप होते हैं, या इन्हें हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे शो कर सकते हैं, डायग्राम इनका कैसे हम बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हम डिस्कशन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मीन टू से आई इफेक्ट के बारे में। ओके, please note it down about these type of the effect first of all, and then after you can write the first one, means to say inductive effect once again, that is the I effect। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ में, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड के साथ साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अदर एटम्स भी एसोसिएटेड होते हैं। नाउ दीज टाइप ऑफ द एटम्स मे बी, मीन्स टू से दे मे हैव द टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन पुलिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे हैविंग द टेंडेंसी, मीन टू से ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। सिमिलरली बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सपोज 1 2 3 एंड 4 के साथ में यहाँ मैंने Cl लगा दिया। फॉर एग्जांपल, दीज आर द 3 कार्बन एटम्स C C C, इनके साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर सपोज अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल H3, देन आफ्टर यहाँ पर CH2। ठीक है, यहाँ इस तरह से H लग गया, फिर यहाँ पर इसके साथ में सपोज मैंने H लगा दिया, और फिर यहाँ पर Cl है। सो CH3 CH2 CH2 एंड Cl। बच्चों ये जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ में यहाँ पर ये एक Cl एटम लगा हुआ है, and you are knowing that this Cl atom is having more tendency to pull the electrons। अगर हम इन दोनों एटम के बीच में कंपैरिजन करें, so Cl is more electronegative than the carbon atom। इससे ये एटम ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी, इसके अंदर पावरफुल कैपेसिटी है। अब इस वजह से यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ठीक है, आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मीन टू से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनते हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन पूरे सेंट्रल पॉइंट पर ना होकर के, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन कुछ क्लोरीन की साइड पर खिसक जाते हैं, मींस टू से शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, देयर विल बी द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने ऐसे बताया कि ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, इनके ऊपर
नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके ऊपर पार्शियल थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके अपोजिट में यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, मीन टू से हमें ये लग रहा है यहाँ पर कि इस नंबर 1 कार्बन का, यहाँ पर जो नंबर 1 कार्बन था ये नंबर 1, ठीक है, दिस वन इज द, इसने अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसकी साइड पर शिफ्ट कर दिया, मीन टू से डोनेट कर दिया एक तरह से, पूरी तरह नहीं बट पार्शियली। सो पार्शियली डोनेट करने की वजह से इस कार्बन के ऊपर, जो फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यही फिनोमिनन आगे की तरफ चलता है। अब ये कार्बन एटम इन दोनों कार्बन एटम मीन टू से C2 कार्बन और C1 कार्बन के बीच में भी इनके साथ में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। सो ड्यू टू द पॉजिटिव ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट इसका पार्शियली इट विल बी न्यूट्रलाइज, whereas here it will be generate the positive charge, partial positive charge, but this positive charge will be lesser than this positive charge, इस यहाँ का इससे कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। सो ये कार्बन इधर शिफ्ट होने की वजह से इसके साथ में भी यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डैश का चार्ज आया, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश का चार्ज आया। अब ये अगर हम देखें तो C1 देन C2 देन C3, तो C1 विल हैव मोर चार्ज, ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू C2, ठीक है, और फिर उससे कम C3 के ऊपर आता है, सबसे कम। जैसे जैसे लंबी चेन होती चली जाती है वैसे वैसे चार्जेस कम होते चले जाते हैं, तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इन्हें हम यहाँ पर एरो के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जैसे इसके ऊपर एक एरो, यहाँ पर डबल एरो, जबकि यहाँ पर हम ट्रिपल एरो से दिखा सकते हैं। तो जितना ज्यादा एरो बिंदु से उतना शिफ्टिंग चार्ज। Now this type of the effect is known as the inductive effect. So basically inductive effect, which we can define as that the shifting of the shared pair of the electrons towards the, ठीक है, towards the electronegative substance, और अगर खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या है, वो पॉजिटिव। तो यहां पर इसने ले लिया तो इसकी तरफ चला गया। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव आता है जहां पर कि कार्बन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो कार्बन ले लेता। तो इस तरह के इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन। अब ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दो तरह के इफेक्ट होते हैं। सो देयर विल बी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एंड देयर विल बी द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव आया, आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस और इट अकर ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्डिंग जहां पर होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहां पर हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर देखिए, सपोज ये कार्बोनिल ग्रुप है, मीन टू से CO ग्रुप, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहां पर बच्चों ऑक्सीजन इज having the more tendency to pull the electron as compared to the carbon. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है। अब इस केस में यहां पर अगर इसके साथ में कोई भी अटैकिंग एजेंट आता है, ठीक है, अटैकिंग एजेंट आता है, फॉर एग्जांपल एक कोई हमने मान लिया कि Z कोई एक अटैकिंग एजेंट है,
जिसके पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ साथ ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक, तो अब ये निगेटिव, इसको हम अटैकिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये अटैकिंग एजेंट इनके जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस जगह पर लगे होते हैं वहां पर ये अटैक करता है। मींस इसकी अटैकिंग इस बॉन्ड के ऊपर होगी। अब ये किसके साथ में शिफ्ट होगा ये देखिएगा, यहां पर इन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने की वजह से इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए तो यहाँ पर प्लेस खाली हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैकिंग एजेंट कहां पर जाकर के एसोसिएट करेगा, वो यहां पर जाकर के नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास में जाकर के अटैच होगा। सो ये यहां पर जाकर के मीन तो से कार्बन के साथ में ये अटैच हो जाएगा एंड द नेक्स्ट जो इसका कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में और फिर जेड का एडिशन कार्बन, जिससे कि कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो बच्चों इस तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव सब्सटेंस आकर के कार्बन के ऊपर अटैक किया। सो ऐसे इफेक्ट को जिसने यहाँ पर जो है चार्जेस को डेवलप किया, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर इसने जो है वो डेवलप किया, मींस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दो आयंस यहाँ पर इसने एक तरह से बना दिए। सो इस तरह के इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अगेन ओवर हियर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट व्हिच आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज नोन एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर जब तो नेगेटिव आकर के अटैकिंग एजेंट ऐड होता है तो ऐसे इफेक्ट को हम नेगेटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसी की जगह पर सपोज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है तब क्या होता, ये देखिए पॉजिटिव बच्चों से रिलेटेड सपोज यहां पर दिस इज द कार्बन which having the double bond associated with the double bond related to double bond, right? So अब यहाँ पर देखना, ये जैसे इसके दो बॉन्ड्स हैं, अब इसके साथ में कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज एटम, ठीक है, वो आकर के ऐड होता है, मीन टू से इट विल बी रिएक्ट एज लाइक एज द अटैकिंग एजेंट। अब ये आकर के जब इसके बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होता है, इसमें यहां पर पाई बॉन्ड जो है वो टूट करके किसी भी एक कार्बन के पास चला जाएगा। सो जिसके पास जाएगा, सपोज हमने इधर शिफ्ट किया तो जब इसके पास आया तो इसके ऊपर नेगेटिव, और जब यहां पर इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, अब ये सिंस दिस वन इज द पॉजिटिव सो इट विल रीच टू द नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम, वहां पर जाकर के ऐड होगा। तो नेक्स्ट इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो देखिएगा, एंड दिस डबल बॉन्ड व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू द सिंगल बॉन्ड। ये इस साइड पर यहां पर सपोज पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज में यहां पर ये दो बॉन्ड तो ऐसे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव यहां पर चार्ज आते हैं और यहां पर भी आकर के हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शिफ्ट होकर के एक तरह का बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहां पर ये देखिएगा कि इस कार्बन, ये जो दो कार्बन थे, इन दोनों कार्बन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह के इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जबकि इसके पहले वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, सो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। The third one is known as the resonance effect, means R effect. Dear students, in the organic chemistry there are lots of the organic compounds are found as such that they having many type of the structures, and we can not explain these type of the compounds with a single structure, means they having multiple structure. Why they having the multiple structure? They having the multiple structures due to the shifting of their electrons internally, and they form the different structures with their multiple bondings. Basically डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड। सिंगल बॉन्ड में ऐसा केस देखने को नहीं मिलता है, बट जहां पर ऐसे सब्सटेंसेस जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां पर, हालांकि सभी जगह पर नहीं बट सम ऑफ द केसेस, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, बेंजीन दिस हैविंग द फार्मूला C6H6। अब C6H6 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, इवन हो सकता है कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, वो आपको ध्यान होगा। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। सो बेंजीन का कभी भी एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दे शिफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स विथ डिफरेंट एटम्स। अब डिफरेंट एटम्स में कैसे, जरा ये देखिएगा, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, सो कार्बन, ठीक है, फिर देन आफ्टर कार्बन, देन 6 कार्बन मुझे लेने, 1 2 3 4, ठीक है, देन 5 एंड देन आफ्टर 6, और फिर ये। अब इनके स्ट्रक्चर में देखना बेटा कि सभी कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, फिर यहां पर ये हो गया हाइड्रोजन। 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आप यहां देख रहे हो कि हर एक कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड्स लगे हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए। सो 4 होने की वजह से, 4 होने के लिए यहां पर पाई बॉन्ड्स एक लगे होते हैं। अब ये पाई बॉन्ड्स डबल बॉन्ड में, जैसा आप जानते हो कि पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड को जनरेट करता है। सो ये पाई बॉन्ड एक यहां पर बना, और दूसरा जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, वो पाई बॉन्ड अल्टरनेट शिफ्टिंग में होते हैं, अल्टरनेट प्लेसेस पर होते हैं। जैसे एक हमने यहां लगा दिया तो यहां छोड़ करके फिर यहां पर बनता है, इसे छोड़ करके यहां पर बनता है। अब अगर आप देखो तो सभी कार्बन एटम्स 4 वैलेंसीज को फुलफिल कर रहे हैं। ये कंडीशन एक इसके जो मॉलिक्यूल है इसमें यही कंडीशन हमेशा नहीं रहती है, बल्कि यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ दूसरे तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा, नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर हाइड्रोजन सभी के साथ, ठीक है, ओके, फिर यहां हाइड्रोजन और फिर यहां हाइड्रोजन। अभी देखिए ये बॉन्ड यहां पर लगा हुआ था, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन पे ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां आ जाता है। सो यहां फिर अल्टरनेट प्लेसेस पर ये छोड़ करके यहां, फिर ये छोड़ करके यहां। अब ये कंडीशन नेक्स्ट स्टेप पर फिर से अपनी प्रीवियस कंडीशन को फॉलो करती है। मींस यही स्ट्रक्चर आगे फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा, तो इधर का स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। सो इस तरह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है इधर से इधर। ऐसे इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के।
और ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर which formed by the resonance effect, that is known as the resonating structure, right? And this type of the effect or phenomenon is known as the resonance effect. Now over here again resonance effect which are found two types. There will be the two types of the resonance effect. Number one is known as the positive resonance effect, okay, positive R effect, जबकि किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जब तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मीन टू से ड्यू टू द डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं। जबकि जब रेजोनेंस इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो तो ऐसे इफेक्ट को हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज जो हमने आज की क्लास में 3 तरह के इफेक्ट्स पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंट इफेक्ट, इसके स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये क्लास में कुछ समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को फिर से देख लीजिए, जो चीजें बताई बुक से भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ओके। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नए टॉपिक से मिलते हैं के साथ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।